चलिए लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर। लास्ट क्लास में हम रिंग का बताए थे, रिंग का बताए थे, आर्क का बताए थे सेंटर पे। अब आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर का। ओके, कोई भी फाइनाइट वायर है, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। आर डिस्टेंस पे हमको फील्ड निकालना है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, करंट है आई, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। ठीक है, ओके। तो फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई RI, ये फैक्टर बार बार आ रहा है। ओके, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बी। ओके, क्लियर है। डायरेक्शन पे आते हैं। आई करंट है, देखो अगर ऐसा है, ध्यान दो, आर वो ले रहे हैं जिससे एक एंड, दोनों एंड ऊपर है, दोनों एंड एक तरफ है। यहां पे दोनों एंड, एक एंड नीचे एक एंड ऊपर है, दोनों अलग अलग केस बन गया। ठीक है, ये अल्फा, ये बीटा और ये अल्फा, छोटा एंगल लिख रहे हैं बीटा, बड़ा एंगल अल्फा। तो बी का जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R साइन अल्फा माइनस साइन। ओके, दोनों एंगल अगर एक ही तरफ हो तो ऐसे माइनस कर देंगे, और उधर ऐसा हो तो साइन अल्फा प्लस, उल्टा हो तो अल्फा प्लस बीटा। प्रूफ कर लेंगे रिजल्ट, पर पहले रिजल्ट को समझना जरूरी, प्रूफ से ज्यादा जरूरी है रिजल्ट का एप्लीकेशन। क्लियर है। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए एक ही टूल काम कर रहा है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। लेकिन राइट हैंड थंब रूल को लगाने का तरीका डिफरेंट है, ध्यान दो इस पॉइंट को। राइट हैंड थंब रूल को लगाने का तरीका डिफरेंट है। याद करो आर्क में कैसे लगाते थे। राइट हैंड थंब रूल अगर हम आर्क में लगाना होता था और यहां वायर में, दोनों अलग अलग कहानी। ठीक है, आर्क में कैसे लगाते थे, करंट की तरफ कर्ल को घुमाते, राइट हैंड में थंब है और कर्ल है, यही चीज है, थंब है और कर्ल है। तो आर्क में क्या करते थे, कर्ल की तरफ घुमाते थे, करंट की तरफ कर्ल करते थे, थंब बताता था फील्ड, ये था। ओके, यहां उल्टा है, यहां हम रखेंगे वायर की तरफ, कर्ल बताएगा फील्ड। हम रखना है वायर में, क्या रखना है, हम along wire, curl of finger will tell direction of। ये तरीका कैसे करेंगे, देखो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर है, देखो हम रखना है वायर की तरफ, ध्यान दो, ये वायर है, इधर थंब रख दिए, वायर रख दिए थंब। तो फिंगर का कर्ल देखो कैसा है, इधर जा रहा है अंदर, इस तरफ अंदर जा रहा है। अपने पेपर पे वायर की तरफ रखो कर्ल, थंब, तो कर्ल अंदर जा रहा है, तो यानी इस तरफ फील्ड होगा अंदर। और अगर इधर आ जाए तो बाहर हो रहा है, तो इधर फील्ड क्या होगा, बाहर। यानी अगर हम, ऐसा वायर है, ऐसा करंट है आई, इस तरफ हो गया अंदर फील्ड और इस तरफ हो गया बाहर। क्लियर है, ओके। ऐसा वायर है, इधर हो जाएगा अंदर, देखो राइट हैंड को लगाना है, लेफ्ट हैंडर भी राइट हैंड ही यूज करेंगे। ओके, और इधर हो गया बाहर। क्लियर,
चलिए, तो होपफुली ये समझ में आया। ठीक है, फिर इसका डेराइव कर लेंगे हम लोग, रिजल्ट कैसे लगा रहे हैं समझ में आ रहा है, एक वायर का फील्ड। ओके, फॉर इनफाइनाइट वायर, देखो इनफाइनाइट वायर के लिए क्या करना है हमें, देखो इनफाइनाइट वायर होगा तो क्या होगा, आप खुद जज करो। ये वायर है, यहां हमको फील्ड चाहिए आर डिस्टेंस पे, एक एंगल है बीटा और एक एंगल है इधर अल्फा। अगर हम इस वायर को इनफाइनाइट करें तो बीटा अल्फा बढ़ेगा, ये इधर जाएगा 90 तक, ठीक है, ये है अल्फा, ये ठीक है, उधर भी जाएगा 90 तक। समझ में आ रहा है ना, वायर का लेंथ बढ़ता चल रहा है, तो वो लाइन ऐसे, यानी अल्फा चला गया 90, बीटा चला गया 90, तो आप खुद जज कर सकते हो बी का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 91 प्लस 1 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इनफाइनाइट वायर का आर डिस्टेंस पे जो फील्ड है दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। क्लियर है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ओके, इनफाइनाइट वायर का, यानी फॉर इनफाइनाइट वायर बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, दिख रहा है, तो स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो बी और आर का कैसा ग्राफ बनेगा, हो सकता है कंपटीशन में भी आया हो, कैसा ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कैसा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इनफाइनाइट वायर का, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, समझ में आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाए, मान लो करंट है, इधर आउट, इधर आउट और इधर गए अंदर, राइट हैंड थंब रूल। ओके, ये रूल लूप में राइट हैंड थंब रूल है, कर्व करेंगे करंट की तरफ, कर्व ऐसे टर्न मुड़ रहा है ना, तो ऐसे टर्न घुमाएंगे तब बताएगा फुल। हाँ ठीक है, कर सकते हो, ठीक है, पर ज्यादा बेहतर है जो आरामदेह, एक मैग्नेटिज्म में 5000 बार घुमाना पड़ेगा पूरा मैग्नेटिज्म में राइट हैंड को, तो कलाई पे भी स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए ना। ठीक, ओके, ठीक है, चलिए अनदर वे टू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट वायर, देखो दूसरा तरीका इनफाइनाइट वायर को रिप्रेजेंट करने का, इसको देख लो, हर बार स्ट्रेट लाइन से नहीं रिप्रेजेंट करता, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इस वे में रहेगा, इनफाइनाइट वायर को एक डॉट या क्रॉस से लिख रहे हैं, देखो मान लो ऐसा है इनफाइनाइट वायर, ये है आई नॉट, मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट वायर बाहर आ रहा है, इनफाइनाइट वायर ऐसे है, करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, और हमको फील्ड निकालना है इस प्लेन में, तो कैसा होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट देखो इधर ऐसे गया, इधर ऐसे गया, इसमें कर्व और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, तो यहां देखो फील्ड इधर हो गया ऐसे, इधर हो गया ऐसे, इधर हो गया ऐसे, इधर हो गया ऐसे,
देख लो, ठीक है। और इस आर्म पे परपेंडिकुलर है, देखो आर्म पे परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, आर्म पे परपेंडिकुलर फील्ड। और अगर मान लो यहां देखें तो आर्म पे परपेंडिकुलर ऐसे, यहां देखें, क्लियर है, इधर देखें आर्म पे परपेंडिकुलर, ऐसा है फील्ड। और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब अगर आर को डबल कर दो तो फील्ड का वैल्यू आधा हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा तरीका है। अब बताओ अगर ऐसा करंट रहे आई नॉट, फॉर्मूला ये है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, ठीक है। अब बताइए करंट है ऐसे तो फील्ड का क्या डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा सीधे, दिख रहा है क्या, उल्टा हो जाएगा, यानी फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, तो ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है। तो इनफाइनाइट वायर समझ में आया, ओके। रिजल्ट डेराइव नहीं किए हैं, इसको डेराइव कर लेंगे इसके बाद अंतिम में, ओके। अभी देखो रिजल्ट का एप्लीकेशन देखो, बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, देखो तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जहां से देख रहे हैं दूसरा एंड है इंफिनिटी पर, ये एंड वहीं खत्म हो गया, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट में दोनों 90 है, दोनों तरफ जा रहा है, और सेमी इनफाइनाइट में एक यहीं खत्म हो गया, देखो यहां पे निकालना है फील्ड, यहां पे भी निकालना है आर डिस्टेंस पे, यहां भी एक, इधर कुछ नहीं है, अगर कुछ रहेगा तो वो एंगल पुट करेंगे साइन वाला एंगल, नहीं है तो वो खत्म हो गया, बीटा हो गया 0 और अल्फा हो गया 90, देख लो अल्फा हो गया 90। तो बताओ बी, बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 90, 1 और साइन 0, यहां 1+1 ऐड हुआ था, वहां 1+0 ऐड हुआ, यानी ये कितना हो गया आई बाय, क्लियर है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो, ये जो है बी इनफाइनाइट का हाफ है, इनफाइनाइट का हाफ है, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, करंट की तरफ ले गए ऐसा बाहर इधर अंदर, वो जो बताए थे। बाकी इनफाइनाइट में जो फॉर्मूला था 2 पाई आर उसका हाफ, क्लियर है, क्लियर है, इतना देख लो पहले। लेकिन यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं था, इनफाइनाइट जो है इस 2 टाइम्स सेमी इनफाइनाइट लिखोगे तो ये गलत हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ओके, क्लियर है इतना, इनफाइनाइट वायर का लॉजिक समझ में आया, ओके। ठीक, अब 2-3 वायर मिला लो,
ओके, 2-3 वायर मिला लेते हैं, नेट फील्ड जो है, ठीक है, उस पे आते हैं।